दोस्तों कहते हैं कि भारतीय शेयर बाजार में इतना पैसा है कि वह पूरे देश के पैसों की प्यास बुझा सकता है। ज़्यादातर लोग शेयर बाजार को बिना समझे इसके बारे में बुरा भला कहने लगते हैं, जैसे कि शेयर बाजार एक जुआ सट्टा का खेल है, इसमें पैसा केवल किस्मत वालों को ही मिलता है। ऐसा वही लोग कहते हैं जिनको शेयर मार्केट के बारे में सही जानकारी नहीं होती या फिल्मों को देखकर अपने से ही तर्क वितर्क लगाते हैं। कोविड-19 के बाद यंग लोगों ने शेयर मार्केट में ज़्यादा रुचि दिखाया है, क्योंकि कोविड के समय सबके पास टाइम था कुछ करने का, ऑनलाइन पैसा कमाने का। कोविड से पहले कई लोगों को तो पता भी नहीं था कि शेयर मार्केट होता क्या है। इंडिया में लगभग 10 से 15% लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। वहीं अमेरिका जैसे देशों में 50% से अधिक लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि भारत में लोगों के पास जानकारी कम है। उनको लगता है ये सब एक सट्टा बाजार है, या कई लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। पर रिस्क तो आपके जीवन में हर पल है। आपको पता ही होगा हमारे देश में महंगाई 10% की दर से हर साल बढ़ रहा है। मतलब जो सामान आज 100 रुपये का है वह अगले साल 110 रुपये का हो जाएगा। और पेट्रोल डीजल के दाम तो आप देख ही रहे हैं। पर लोग बैंक में पैसा डालकर सोचते हैं कि हमने सेविंग कर लिया। थोड़ा सोचिए, बैंक में पैसा रखने से बढ़ेगा थोड़ी नहीं। इस महंगाई के ज़माने में उल्टा घट ही जाएगा, क्योंकि सेविंग अकाउंट आपको 3% का ही ब्याज देता है। करंट अकाउंट तो कुछ आपको देता भी नहीं। एफडी में आपको केवल 5% का ही ब्याज मिलता है, वो भी कुछ कुछ बैंकों में। ऐसे में आप बैंक, एफडी जैसे जगहों पर पैसा रखने के लिए सोच रहे हैं तो आपको 5% का लॉस ही होगा। अगर आप रियल एस्टेट या गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको 8 से 10% ही रिटर्न मिलेगा। और अगर आप घर, ज़मीन, सोना खरीदने को सोच रहे हैं तो उसमें अच्छी खासी रकम लगेगा। इतना पैसा एक मिडिल क्लास फैमिली और स्टूडेंट के पास नहीं होता। परंतु शेयर मार्केट में आप मिनिमम अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर। शेयर मार्केट होता क्या है और यह काम कैसे करता है। शेयर मार्केट का मतलब होता है हिस्सेदारी बाजार। जैसे हम बाजार जाकर सामान खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक इसी प्रकार शेयर मार्केट में हम कंपनियों की हिस्सेदारी को खरीदते और बेचते हैं। आइए समझते हैं कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है। इसको पहले सिंपल एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। यह आपके बाज़ार के ही जैसा है, या आप इसको नीलामी बाज़ार भी कह सकते हैं, जहां पर कुछ विशेष सामानों की नीलामी की जाती है और ख़रीदने वाला बोली लगाकर खरीद लेता है। अगर उस सामान की वैल्यू ज़्यादा है तो जिस इंसान की बोली सबसे ज़्यादा होगी वह सामान उसका हो जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल में हम इसको सब्जी बाज़ार से समझते हैं। जैसा आप जानते ही हैं कि ठंडियों में अंडों की कीमत बढ़ जाती है, इसे हम डिमांड कहते हैं। वहीं गर्मियों या कोई त्यौहार, नवरात्रि, दिवाली इत्यादि पर अंडों की मांग में कमी हो जाती है, जिससे अंडों की कीमत घट जाती है। मतलब जिस वस्तु की मांग ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उस वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी। जस्ट इसके विपरीत, जिस वस्तु की सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, उस वस्तु की कीमत घट जाएगी। ठीक इसी तरीके से शेयर मार्केट भी काम करता है, डिमांड और सप्लाई पर। जिस शेयर की डिमांड ज़्यादा होती है, मार्केट में उसकी कीमत ज़्यादा होती है। जिस शेयर की डिमांड कम होती है, जिसको कोई ख़रीदना नहीं चाहता, मार्केट में उसकी कीमत कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि शेयर बाज़ार में निवेश कैसे करें। भारत में प्रमुख 2 एक्सचेंज हैं, मतलब 2 दुकान समझ लीजिए, जहां पर भारत की 5000 से भी ज़्यादा कंपनियों के शेयर खरीदारी और बेचने के लिए लिस्टेड होती हैं। इसमें से एक है BSE, जिसका पूरा नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और दूसरा NSE, जिसका पूरा नाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। और दोस्तों, सेंसेक्स BSE में लिस्टेड कंपनियों की कीमतों को दिखाता है और निफ्टी 50 NSE में लिस्टेड कंपनियों की कीमतों को दिखाता है। सेंसेक्स में भारत की 30 सबसे बड़ी कंपनियां लिस्टेड होती हैं और निफ्टी 50 में भारत की 50 टॉप की कंपनियां शामिल होती हैं। पहले के ज़माने में जब इंटरनेट इतना तेज़ नहीं था, तब शेयर खरीदने के लिए लोगों को NSE BSE जाना पड़ता था, लेकिन आज सब प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। मतलब आप घर बैठे शेयर को खरीद और बेच सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास एक अकाउंट होना ज़रूरी पड़ता है, जिसे डीमैट अकाउंट कहते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म उपस्थित हैं। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कौन सा शेयर खरीदना चाहिए और कैसे पता करेंगे कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी।
इसके लिए आपको मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा। शेयर मार्केट में दो प्रकार की एनालिसिस किया जाता है। पहला फंडामेंटल एनालिसिस, यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए किया जाता है, और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस, यह शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट के लिए किया जाता है। दोस्तों, शेयर मार्केट उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं होता है जो ये सोचते हैं कि एक दो दिन में उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो जाए। मार्केट आपके पेशेंस और इमोशंस की परीक्षा लेता है। अगर आप धैर्य रखते हैं तो मार्केट से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और आप मार्केट में आए हैं तो जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें, नहीं तो यह भी आपको सट्टा बाजार ही लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। शेयर मार्केट और इन्वेस्ट जैसी जानकारी के लिए जुड़ जाइए हमारे चैनल से। धन्यवाद।